टीआरई 4 के कैंडिडेट्स के साथ सरकार जो धोखा करने जा रही है उसकी पुष्टि अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कर दी है। मिथिलेश तिवारी आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि टीआरई 4 को लेकर कल जो मुख्यमंत्री आवास पर आपकी बैठक हुई, आला अधिकारियों की बैठक हुई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ, उसमें क्या फैसला लिया गया। तो मिथिलेश तिवारी ने कहा कि फैसला लिया गया है, इस बारे में जल्द ही आपको बताया जाएगा। फिर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि हर साल 20,000 बहाली का फैसला लिया गया है, वही फैसला। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब 46,000 कैंडिडेट्स की बहाली, 46,000 वैकेंसी का फैसला सरकार ने लिया था। बाद में सरकार ने कहा कि हम जल्द ही बहाली करेंगे, 46,000 शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम 20 टीआरई 4 में 20,000 शिक्षकों की ही बहाली करेंगे, हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे। लेकिन टीआरई 4 में कितना करेंगे? तो अगर हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली करेंगे तो टीआरई 4 में भी 20,000 करेंगे। अगले 5 सालों में सरकार 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का इरादा रखती है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन टीआरई 4 में सरकार ने 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति का वादा किया था और इस बारे में पुराने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ऐलान भी किया था। लेकिन अब नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जो आज बयान दिया है वह हम आपको सुनाते हैं। पहला ऐसा राज्य है जिसने नीट के छात्रों को सुविधा देने की घोषणा की है। हमारे छात्र जो है वो हमारे लिए स्पेशल है और हम चाहते हैं कि हमारे छात्र देश के किसी कंपटीशन में अव्वल हो, और अगर उनको कोई व्यक्तिगत परेशानी है तो उसके लिए सरकार खड़ी है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो हमारे नीट के छात्रों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होने वाला है। कल मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई सर, क्या कुछ बातें हुई थी? सब बताया गया है ना, सब बताया गया है और जल्दी आप लोगों को बुला के ब्रीफिंग करेंगे। हाँ, सारी डिटेल आपको बताएंगे। हर साल 20,000 की जो बात हो रही है वही सर? हाँ, और भी उसमें डिटेल बताएंगे। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि टीआरई 4 में 46,000 शिक्षकों की बहाली नहीं होगी, बल्कि 20,000 शिक्षकों की ही बहाली होगी। जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आज के बयान से मुझे समझ आ रहा है। हो सकता है मुझे गलत समझ आ रहा हो और काश ऐसा होता कि मैंने इसे मिस इंटरप्रेट कर लिया हो और सच ये हो कि मैंने गलत अर्थ लगा लिया हो, सारे कैंडिडेट्स गलत अर्थ लगा ले रहे हैं, सरकार का इरादा 46,000 शिक्षकों की बहाली करने का ही हो। अगर ऐसा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन निकल रहा है शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के बात का, वो ये है कि हर साल 20,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मतलब टीआरई 4 में इस साल भी 46,000 नहीं बल्कि 20,000 शिक्षकों की ही बहाली होगी। अब क्या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे एसटीईटी पास, टीआरई 4 की तैयारी में दिन रात लगे कैंडिडेट्स इसे स्वीकार करेंगे? छात्र छात्राएं जो सड़कों पर जिन्होंने लाठियां खाई है वे इसे स्वीकार करेंगे? और आज छात्रों के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे दिलीप कुमार को जमानत मिल गई है। उनके वकील जटाशंकर झा ने बताया कि उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई थी जिसमें 10 साल के कारावास तक का प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि आप कागजात प्रस्तुत कीजिए। कोर्ट को लगा कि ये बिल्कुल ही बेल देने के लिए सुटेबल केस है और दिया है अदालत ने बेल। अब जमानत पर बाहर आ जाएंगे दिलीप कुमार। अब सवाल उठता है कि क्या दिलीप कुमार पीछे हटेंगे, या अगर सरकार 20,000 ही नियुक्तियां करती हैं शिक्षकों की तो फिर एक बार दिलीप कुमार, खुशबू पाठक और तमाम जो नेतृत्व करता हैं वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि नहीं, जो वादा आपने किया था 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति का, वो 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति ही होनी चाहिए। अगर सरकार दमनकारी नीतियों का सहारा लेती है तो ये बच्चे हमारे ही तो बच्चे हैं, आपके घरों के बच्चे हैं। इन पर जुल्म अगर ढाया जाएगा तो क्या बिहार की जनता इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी? कई सारे सवाल
बिहार के लोगों के सामने है, क्योंकि पुराने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कई बार कहा था कि 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब अगर 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति ही होती है तो यह बच्चों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी।